अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी औरत के बारे में जो अपने शौहर के सामने नेक होने का दिखावा करती रही, जिसकी वजह से उसके साथ जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि अरब में उबैद बिन कैस नाम का एक इंसान रहता था। ये सारा दिन मजदूरी करने के बाद घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी ज़ारो कतार रो रही है। उबैद बिन कैस ने अपनी बीवी से रोने की वजह पूछी। उसकी बीवी कहने लगी कि मैं एक बहाया और बाकिरदार औरत हूँ, मुझे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मुझे मेरे शौहर के अलावा कोई और देखे। उबैद बिन कैस ने इसकी तफसील जानना चाही तो उसकी बीवी कहने लगी, हमारे घर के सामने जो पेड़ है उसका फल तोड़ने के लिए एक शख्स रोज़ उस पेड़ पर चढ़ता है, जिसकी नज़र हमारे आंगन में पड़ती है जहाँ मैं कामकाज में मशरूफ़ रहती हूँ। और दूसरी परेशानी ये है कि हमारे घर की जो खिड़की है वो ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से गली से गुजरने वाले हर आदमी की नज़र हमारे घर में पड़ती है। यकीन करें, मुझे बड़ा डर लगता है कि कहीं मैं किसी गुनाह की मुर्तकीब न हो जाऊँ। उबैद बिन कैस बहुत हैरान हुआ और खुश भी हुआ कि मेरी बीवी कितनी वफादार है और कितनी बाहया है, मेरी इज्जत की मुहाफिज है। शौहर ने सामने लगा हुआ दरख्त काट दिया और उसने वो खिड़की भी बंद कर दी जिसकी उसने शिकायत की थी कि उस खिड़की से मुझ पर राहगीरों की नज़र पड़ती है और मैं बेपर्दगी महसूस करती हूँ। उस शख्स ने वहाँ एक दीवार खड़ी कर दी और इस खिड़की को ख़त्म करवा दिया और अपनी बीवी से कहा कि तुम बाहर सौदा सामान लेने जाती हो, लिहाजा आज के बाद तुम घर में ही रहो, मैं सारा सौदा तुम्हारे घर पर ही ला दूंगा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर बीवी बहुत खुश हो गई, लेकिन कुछ ही दिन बाद एक ऐसा दिल खराश वाक़या पेश आया कि जिसने उस शख्स को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अपना सामान लेकर वो किसी दूसरे शहर चला गया। दरअसल हुआ ये कि एक दिन उबैद बिन कैस दिन भर मजदूरी करने की वजह जल्दी घर वापस लौट आया। क्या देखता है कि उसकी नाम निहाद बहाया नेक और पारसा बीवी किसी गैर मर्द के साथ लेटी हुई है और दोनों जिना की हालत में गंदी हालत में बिस्तर पर मौजूद है। ये देखा तो उबैद समझ गया कि उसकी बीवी ने दरख्त और खिड़की इसीलिए बंद करवाई कि कोई उस औरत को बुराई करते हुए ना देख ले, और मेरी बीवी ने सिर्फ इसीलिए ऐसा किया ताकि मुझे उसकी वफा का यकीन रहे। खैर, वो बहुत ज़्यादा गमगीन हुआ और अपना कुछ ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया जो सिर्फ 2 बैग पर मुश्तमिल था, और उसने अपना घर छोड़ दिया और पैदल चलता चलता किसी दूसरे इलाके में पहुंच गया। रास्ते में सोचता जा रहा था कि मेरी बीवी जो मुझे अपनी पारसाही और सच्चाई और वफादारी का दावा करती थी, उसने मेरे साथ क्या किया। ऐसे ही चलते चलते जब वो किसी दूसरे इलाके में पहुंचा तो वहाँ काफ़ी लोग जमा हुए थे। वहाँ सिपाही हर किसी की तलाशी ले रहे हैं। जब तलाशी हो रही थी तो वो शख्स काफ़ी हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तलाशी से फारिग होने के बाद उसने लोगों से मालूम किया कि आखिर वजह क्या है, क्यों इस तरह लोगों की तलाशी ली जा रही है। तो वहाँ पर उसको मालूम पड़ा कि वहाँ के हुक्मरान यानी वहाँ का जो बादशाह है उसका बड़ी तादाद में खजाना चोरी हो गया है और अब उस खजाने की तलाश की जा रही है। उसने ये बात सुनी और कहा कि अच्छा ये मामला है, और फिर वो शख्स अपना सर नीचे करके यहाँ से चलने लगा तो उसने अचानक देखा कि एक शख्स इंतहाई लंबा जुब्बा पहने बड़े मोहतात अंदाज से जा रहा है, और वो शख्स बड़े ही एहतियात से अपने पाँव को बचा बचा कर चल रहा है। जब उसने करीब जाकर उसके पाँव की तरफ देखा तो वो शख्स अपने पाँव की उंगलियों पर चल रहा था, यानी अपनी एड़ियाँ उठाकर चल रहा था। जब उसने लोगों से उस शख्स के बारे में दरियाफ्त किया तो लोगों ने जवाब दिया कि ये यहाँ का बहुत नेक इंसान है, और हर शख्स उससे सलाम ले रहा था, और ये अपनी उंगलियों पर इसलिए चल रहा है कि उसका मानना है कि कहीं खुदा की तकलीफ करदा कोई भी चीज़, उसकी कोई भी मखलूक मेरे पाँव के तले आकर मर न जाए, कोई चींटी कोई कीड़ा उसके पाँव तले आकर मसला न जाए, क्योंकि वो भी तो खुदा की पैदा कोई मखलूक है ना। वो इसीलिए उनकी हिफाजत के लिए इस तरह चलता है। यहाँ के बादशाह, यहाँ के वो ज़रा, यहाँ के ताज़ीर, यहाँ के आम लोग, हर किस्म के लोग उस शख्स से दीनी मशवरे लेने के लिए और इल्म की बात जानने के लिए जाते हैं। इसीलिए उस शख्स की इतनी ज़्यादा इज्जत और एहतराम की जाती है। लोगों के मुताबिक ये बहुत इल्म वाला इंसान है, उसके पास इल्म भी बहुत है
اور یہ بہت نیک اور صاف کردار کا انسان بھی ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے خزانے کا چور کون ہے، میں بادشاہ کو بتاؤں گا کہ اس کے خزانے کا چور کون ہے۔ سپاہی عبید بن قیس کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے، وہ شخص کہ جس کو اپنی بیوی سے دھوکہ ملا تھا۔ تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، چور وہ شخص ہے جو اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چلتا ہے، اسی نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بڑا نیک اور پارسا انسان ہے، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے یہ خزانہ چوری کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہی چور ہے، کیونکہ جب نیکی اور دین کے کاموں میں زیادہ مبالغہ آرائی آنا شروع ہو جائے، ہم سارے اعمال میں دکھاوا نظر آنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی دال میں کالا ضرور ہے۔ بظاہر تو دکھاوے کی وجہ سے وہ سب چیزیں صحیح نظر آتی ہوتی ہے، مگر اصل میں ان کے اندر کچھ معاملات گڑبڑ ضرور ہوتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اپنی نیکی اور اپنی پاک دامنی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بہت نیک، پارسا اور دین والا انسان ہوں، اور ریاکاری کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، کیونکہ در حقیقت اللہ والے اپنی نیکی کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو وہ اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اس بندے کی بات سن کر فوری طور پر ایک حکم صادر کیا کہ فوری طور پر اس شخص کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کی تلاشی لی جائے۔ اور جب بادشاہ کی حکم کی تعمیل کی گئی اور اس نے ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا، تو وہ واقعی بادشاہ کے خزانے کا چور نکلا۔ تو دوستوں، آج آپ اس بات کو جان لیں کہ جو شخص دینی معاملات میں دکھاوا کرتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے کہ وہ بہت نیک اور پارسا انسان ہے اور لین دین کے معاملے میں انتہائی برے طریقے سے پیش آتا ہے، تو وہ شخص کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہے جو کسی کا بھلائی کرتے ہیں تو اس کا دکھاوا نہیں کرتے، کسی پر احسان کرتے ہیں تو احسان نہیں جتاتے، وہ تو نیکی کرتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بھی ایسے چھپاتے ہیں جیسے کہ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔